नो कमीशन नो टॉक। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकिरात में शिरकत कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब का कहना है कि मुज़ाकिरात के चौथे राउंड से कबल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनता हुकूमती कमेटी के साथ नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी वाज़ेह किया कि कमीशन के बगैर मुज़ाकिरात का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। शिबली फराज ने हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत ऐलान करे कि कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं तो हम मुज़ाकिरात में बैठ सकते हैं। कमीशन के TORs के लिए एक मीटिंग हो सकती है। साहबजादा हामिद रजा ने अगला लाहे अमल बता दिया। बोले मुज़ाकिरात नाकाम हुए तो पार्लियामेंट और सड़कों पर एहतजाज होगा। नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। अगर ये डिसीजन हो जाता आज तो फिर कल और परसों की मीटिंग की जरूरत नहीं थी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इत्तेहादी जमातें मुशावरत के बाद तहरीरी जवाब देंगी। तर्जुमान हुकूमती कमेटी इरफान सदीकी का रद्द-ए-अमल, कहा ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की चौथी बैठक 28 जनवरी को होगी, तब तक तहरीरी जवाब तैयार कर लेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑपोजिशन को जवाब देते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं जिस पर किसी को एतराज है, किसी को नहीं। 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में कर लें। इस कमीशन में सब धरने भी आ जाएं, 9 मई भी और 26 नवंबर भी आ जाए। 9 मई पहले ही क्लियर हो चुका, लोगों को सजाएं भी मिल चुकी। अब जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है? सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। उनके मुतालबे पर किसी ने एक दमड़ी भी नहीं रोकी। Back to introduce bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2024 stands introduced. प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। मुजव्वदा तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी को गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक या हटाने का हुक्म देने का इख्तियार होगा। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ भी मुजव्वजा तरमीम में शामिल। वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल का भी इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली में उमर अयूब को बोलने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान दूसरे रोज भी मछली मंडी बना रहा। बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए। हमारा मकसद तो ऐसा नहीं था, लेकिन हम जानना चाहते थे केस क्यों वापस हुआ। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। अटॉर्नी जनरल ने अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर भी एतराज उठाया। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद बारे ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतल्लिक केस में ब्रीफिंग। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, वफाकी हुकूमत एक बार लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। अक़लियती कम्युनिटी को अपने सर का ताज करार दिया। तकरीब से खिताब में बोली, अक़लियती पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं। आज अक़लियती बरादरी के हकदारों को उनका हक दिया है। मज़ीद इक़दामात भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयरबोर्न कोर्स के वफ्द की मुलाकात।
मरीम नवाज ने कहा कि पाक सरजमीन की फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ों से मुलाकात बाइसे फ़ख्र है। मुल्क में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनका तसलसल बरकरार रहेगा। कौम की हर कामयाबी पर खुशी मुश्तरका है। मुल्क को बुरा भला कहना कतन पसंद नहीं। वतन की बात हो तो सबको मुत्तहद होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर प्रोफेसर वेंटी थॉमसन की मुलाकात। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और पाकिस्तानी जामियात के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कैंपस खोलने की तजवीज़ दी। लाहौर में तकरीब से खिताब में गवर्नर सलीम हैदर ने कहा, अलमिया है कोई अच्छा काम भी करना चाहे तो बहुत रुकावटें आती हैं, अच्छे काम से भी मनफी बातें निकाली जाती हैं। गैस लाइन पीक प्रेशर खतरनाक हद तक पहुंच गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पाइपलाइन फटने का खतरा बढ़ गया है। गैस पाइपलाइन में पीक प्रेशर बढ़कर 5.26 अरब क्यूबिक फिट हो गया। 5 BCF हद से तजावुज करने पर खतरे का निशान है। इससे पाइपलाइन किसी भी वक्त फट सकती है। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सवात, अस्तोरस, करदू और वादी नीलम के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी से बंद होने वाली ग्रेस वैली की मरकजी शाहराह की बहाली का काम जारी। मानसहरा के सयाहती मुकाम शोगरा में भी बर्फबारी रुक गई। पलात, कोलू और बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बर्फबारी मुतवक्की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर हजीमत का सामना। प्रोपेगेंडा करने पर मुंह की खाई। रिटर्न लेते हुए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम प्रिंट होने की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी BCCI देवजीत साइकिया का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ICC की हिदायत के मुताबिक चलेंगे। इंडियन टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान लिखा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक और प्रोमो जारी कर दिया। कौमी टीम का 2 रोज आराम के बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। 15 रुकनी स्क्वाड की कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 25 जनवरी से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान वुमेन टीम अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप से बाहर, एक मैच तक न जीत सकी। आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड की टीम ने पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 टीम को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 13 रन से शिकस्त दी। कौमी टीम 9 ओवर्स में 73 रन के हदफ के जवाब में 7 विकेटों पर 59 रन ही बना सकी।